ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निस्संहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तजन साधन प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है दीक्षादान एवं दीक्षा प्राप्त करने का क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किस क्वालिफिकेशन से दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। गोस्वामी प्रभु ने यह स्पष्ट रूप से हम लोगों को विदित करा दिया कि जो स्वयं अंधा है वह दूसरों को क्या पथ दिखलाएगा। जो 100 रुपये का मालिक है उसके दान छत्र खोलने से कैसे काम चलेगा। जिनकी शक्ति उस अनंत शक्तिमान परमेश्वर से युक्त है, जिनकी शक्ति उस अनंत परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर से युक्त है, केवल उसी ने अनंत स्रोत प्राप्त किया है। उसके सिवाय अन्य किसी को योग दीक्षा का अधिकार नहीं है। योग दीक्षा देने का अधिकार उसी को है जो ईश्वर से युक्त हो चुका है। इस प्रकार निम्न अवस्था के लोगों के पास दीक्षा लेने से हमारे देश में गुरुवाद के नाम पर अत्याचार और घृणित पाशविक आचार बढ़ गया है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा था, आपसे दीक्षा प्राप्त व्यक्ति क्या दीक्षा दे सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, जिसे यह साधन मिला है वह सभी दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन गुरु को आह्वान कर उनका आदेश मिलने पर ही दीक्षा दे सकते हैं। जो बिना आदेश के दीक्षा देंगे उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। सिद्ध महात्माओं वैष्णवों का मत है कि वेदों में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के विषय में विशेष उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत में मुक्ति के पश्चात पराभक्ति या नित्य लीला रस के आस्वादन को पंचम पुरुषार्थ निरूपित किया गया है। यह पंचम पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है, जिसमें कि प्रेम भक्ति का आस्वादन होता है। इसका वर्णन गीता में है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नतां न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। भावार्थ, ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न आत्मा व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु के विनाश से शोक नहीं करता एवं किसी भी काम्य वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता। वह सर्वभूत में समदृष्टि रखता है और मेरी पराभक्ति, परम भक्ति, प्रेम भक्ति लाभ करता है। भक्त्या माम विजानाति यावान यस्म चारस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतं ज्ञात्वा विशते तदांतरम। भक्त, मैं जिस प्रकार इस जगत में अवस्थित हूँ, जो भी मेरा रूप गुण कर्म है उसे जानकर और मुझे तत्वतः विशेष रूप से जानकर उसके पश्चात मुझ में प्रवेश करता है, अर्थात नित्य लीला में प्रवेश करता है। मनुष्य नित्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार है, परंतु उसे मेरा रूप गुण कर्म उसे जानकर फिर ही मेरे में प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य और वाराणसी के सन्यासी प्रधान
स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती के साथ इस संबंध में विशेष रूप से चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रेम भक्ति के ऊपर चर्चा की थी। उस समय भारतवर्ष के वेदांत के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में उनकी मान्यता थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन लोगों ने दिव्य प्रेम प्राप्त किया था। इस दिव्य प्रेम के प्रचार और दान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। सिद्ध वैष्णव महात्माओं का ऐसा विचार है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय 3.5 व्यक्तियों ने दिव्य प्रेम प्राप्त किया था। इसमें स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और शिखी माइती, ये 3, और शिखी माइती की बहन माधवी को आधा, इस प्रकार कुल 3.5 व्यक्तियों की गणना होती है। उस समय अन्य 6 गोस्वामी तथा अन्य महात्माओं को शक्ति संचार पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु इसी दिव्य प्रेम के प्रचार कार्य में संलग्न करवाया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक श्लोकों से उनकी शिक्षा तथा मूल तात्पर्य मालूम चलता है। चैतन्य महाप्रभु का मूल तात्पर्य है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। भावार्थ, मैं धन, जन, सुंदर स्त्री, कवित्व शक्ति, यह सब कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं कवित्व शक्ति नहीं चाहता हूँ। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि तुम्हारे चरणों में मेरी अहित की भक्ति बनी रहे। गोस्वामी जी के साधना का भी यही मूल लक्ष्य है। इस अवस्था की प्राप्ति का एकमात्र सद्गुरु की कृपा से होती है। दीक्षा की प्राप्ति के अधिकारी कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गोस्वामी जी कहते हैं, तुम लोगों ने जो साधना प्राप्त की है वह देव दुर्लभ वस्तु है। ईश्वर की विशेष कृपा के बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय कई लोग इस साधना को प्राप्त करने के प्रार्थी थे, पर केवल अंतरंग 4 लोगों को उन्होंने यह साधना प्रदान की। उस समय जो लोग प्रार्थी थे तथा जिन्हें यह साधना नहीं मिली थी, इस बार केवल उन्हें ही दीक्षा प्रदान की गई है। जिन लोगों को उस समय दीक्षा नहीं मिली थी, इस समय उन्हें, इस जन्म में उन्हें वह दीक्षा मिल रही है। इस बार जिन्हें यह दीक्षा प्राप्त हुई है, वे सभी महाप्रभु के समय उनके संकीर्तन में उपस्थित थे। अतः जब आपने दीक्षा प्राप्त की ली है तो बस आनंद से प्रभु का गुणगान कीर्तन गान करिए और आनंद में रहिए। आनंद ही आनंद चारों तरफ बरस रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। भक्तगण, एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अजपा साधन जो गोसाई जी ने हम लोगों को दिया है वह अमूल्य धन है। इसके ऊपर और कोई धन नहीं हो सकता। इस साधन प्राप्ति के द्वारा जो नाम मिला है उसका अहरह जप करिए एवं आनंद में रहिए। जय श्री राम।